दोस्तों तारीख आज 17 अगस्त 2025 दिन रविवार, हिंदी तिथि नवमी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी आज 8 लेन अर्बन एलिवेटेड एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली गुड़गांव वालों को मिलेगी राहत। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक से राहत मिलेगी, बल्कि हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए भी एक नया विकल्प मिल जाएगा। पीएम मोदी के पास अब कोई नया आइडिया नहीं बचा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोजगार योजना को बताया जुमला सीजन 2। कहा 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े हैं। इस प्रकार से युवाओं को रोजगार नहीं, बस जुमले मिलेंगे। 3.5 लाख में बीटेक, एलएलबी और डॉक्टर की डिग्री 15 दिन में पटना से लेकर हरियाणा, मणिपुर, सिक्किम तक फैला रैकेट। स्टिंग ऑपरेशन में एजेंट बोले कोई एजेंसी नहीं पकड़ पाएगी। यह यूपीएससी के एग्जाम में भी चलेगी। जज के बेटे की भी बनवाई। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज फाइनल होगा एनडीए का उम्मीदवार। 21 अगस्त को नामांकन। भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। वहीं उधर विपक्षी गठबंधन के नेता भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर चर्चा के लिए 18 अगस्त को बैठक कर सकते हैं। इंतजार खत्म, आसमान में जल्द दिखेगा देसी 5वीं जनरेशन का फाइटर जेट। राफेल F-35 और Su-57 का टंटा होगा खत्म। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी से खाना मंगाना अब और होगा महंगा। कंपनी ने 17% प्लेटफॉर्म फीस बढ़ाई। अब 12 रुपए की जगह 14 रुपए चार्ज लगेगा। घर खरीदने वालों के सपनों को एसबीआई ने दिया बड़ा झटका। आरबीआई से रेपो रेट में राहत के बावजूद बढ़ाया होम लोन। अब नए ग्राहकों को 7.50% से 8.70% तक ब्याज चुकाना होगा। 8 लाख खर्च, 8 दिन में टूटी भ्रष्टाचार की सड़क। बिहार के बेगूसराय में प्रशासन ने मूंदी आंखें। जनता ने सोशल मीडिया पर की वायरल। लिखा यह सिर्फ सड़क नहीं टूटी बल्कि जनता का भरोसा भी टूट गया है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने फिर लिया सीज फायर का क्रेडिट। चीन रूस के और करीब चला गया। भारत ट्रैफी लगाना ट्रंप की बड़ी रणनीतिक चूक। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने किया दावा। अब और नहीं, जनता जाग गई है। वोट चोरी मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बड़ा बयान। वीडियो जारी कर चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा आपके वोट की चोरी अधिकारों की चोरी है। आइए हम सब मिलकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अधिकारों को बचाएं। देश भर में दिखी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। वृंदावन में पहुंचे 10 लाख भक्त। मथुरा में सोने से बनाए गए ठाकुर जी के वस्त्र। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा मंदिर। बिहार में नई वोटर लिस्ट में धांधली को लेकर महागठबंधन आज से चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की करेगा शुरुआत। 13 दिन में 23 जिलों में राहुल तेजस्वी करेंगे जनसंपर्क। वहीं सासाराम जिला प्रशासन ने राहुल को नहीं दी सभा करने और हेलीकॉप्टर लैंडिंग की अनुमति। 1 करोड़ रोजगार उद्योगों के लिए दोगुनी सब्सिडी और मुफ्त जमीन। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने किया बड़ा ऐलान। कहा उद्योग लगाने और स्वरोजगार करने वालों को फ्री में मिलेगी जमीन। बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम। बिहार, ओडिशा से लेकर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। ब्रज में लौटेगा द्वापर युग। जन्माष्टमी पर सीएम योगी ने 30,000 करोड़ के मास्टर प्लान का किया ऐलान। साथ ही मथुरा वृंदावन को करीब 646 करोड़ की 118 विकास परियोजनाओं को दी सौगात। मुंबई की बुजुर्ग महिला ने गंवाए 18 लाख। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर दूध ऑर्डर किया था। ठगों ने मैसेज में लिंक भेजकर फोन हैक कर लिया। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 200 फीट ऊंचा तिरंगा बना। फाजिल्का किसान, हजारों लोग बने गवाह। विधायक नरेंद्र पाल सिंह ने किया उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की पुण्यतिथि पर सदैव अटल पहुंचे राष्ट्रपति मुर्मू। पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने अर्पित की श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा अटल जी का भारत की सर्वांगीण प्रगति के प्रति समर्पण और सेवा भाव सभी को प्रेरित करता रहेगा। बाबा विश्वनाथ ने ठाकुर जी के लिए भेजे चॉकलेट। जन्माष्टमी पर मथुरा में निकली 3 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा। गर्भगृह लाए गए सोने चांदी के पोशाक। केंद्र ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को फैसले लेने के लिए समय सीमा में बांधने का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जवाब में शक्तियों के बंटवारे का दिया हवाला। इस हफ्ते 919 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। चांदी की कीमत 201 रुपए बढ़ी। सोना इस साल अब तक 23,861 रुपए महंगा हुआ। आतंकियों को उन्नत तकनीक से लैस कर रहे चीन, पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर चिंताजनक रिपोर्ट जारी। मुसलमानों ने देश के लिए दिया सबसे ज्यादा बलिदान। आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव का बड़ा बयान। साथ ही कहा कोई भी गुजराती आदमी आर्मी में भर्ती नहीं होता है क्योंकि वह जानता है कि हम सीधे घोटाला करेंगे और मलाई खाएंगे।
एसआईआर पर गुमराह कर रहे तेजस्वी यादव बताए कि लालू राज में कैसे लूटे गए बूथ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष पर बोला हमला। वहीं कांग्रेस पर गरीबों को वोट से वंचित रखने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के किसवाड़ा में तीसरे दिन भी सर्च अभियान जारी। सैकड़ों लोग मलबे में फंसे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटनास्थल पर जाकर पीड़ितों का जाना हाल। 100 से ज्यादा लोग घायल। पंजाब के भारत पाक बॉर्डर रिट्रीट का समय बदला। दिन छोटे होने के चलते हुआ बदलाव। बीएसएफ ने कहा पर्यटकों के लिए अब आसान होगा समारोह देखना। बिहार में जमालपुर से हावड़ा के लिए दौड़ी वंदे भारत ट्रेन। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। शुक्रवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन होगा परिचालन। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट से बड़ा नहीं। सीजेआई गवाही बोले दोनों बराबर। जज नियुक्ति में एससी कॉलेजियम किसी खास नाम की सिफारिश नहीं कर सकता। महाराष्ट्र में मीट बेन पर सियासी बवाल। एआईएमआईएम एनसीपी नेता ने की मटन चिकन पार्टी। सीएम फडणवीस बोले मांस पर प्रतिबंध का आदेश नई सरकार का नहीं बल्कि पुराना आदेश है। नीतीश सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू ने वोटर अधिकार यात्रा पर कसा तंज। कहा पूरे देश को पता है राहुल गांधी पप्पू हैं और बिहार में भी एक डप्पू पहले से मौजूद है। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव बोले हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। एक परिवार से जुड़े 2 संगठन हैं आरएसएस और बीजेपी। पीएम मोदी के तारीफ करने के बाद राम माधव ने भी दिया बयान। कहा राजनीतिक दृष्टि से बीजेपी अपना काम करती है और राजनीति से बाहर समाज में आरएसएस काम करता है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन। बाथरूम में फिसलकर गिरने से सिर में आई थी चोट। दिल्ली में चल रहा था इलाज। ट्रंप और पुतिन के बीच 3 घंटे की बैठक में नहीं हुई कोई डील। दोनों 12 मिनट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रवाना हुए। पत्रकारों के सवालों का भी नहीं दिया जवाब। बोले अलास्का में पॉजिटिव रही मीटिंग खुलेगी शांति की राह। पुलिस से लेकर शिक्षक तक यूपी बिहार में निकले 25,000 प्लस सरकारी नौकरियां। कई विभागों में होगी भर्ती। यूपी के रीलबाज डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की अब खेर नहीं। शासन स्तर से जारी आदेश के अनुसार ड्यूटी के दौरान यदि कोई भी कर्मचारी इस तरह की गतिविधियों में पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अगली बार मास्को में यूक्रेन जंग खत्म करने पर सहमत दिखे पुतिन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ की। रूस आने का न्योता भी दिया। मुंबई में लैंडस्लाइड में 2 की मौत। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। दिल्ली में हुमायूं मकबरा कैंपस में छत गिरने से 6 मरे। भागलपुर में बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की घोषणा। साथ ही कहा मध्य प्रदेश में जितने भी पुलिस के खाली पद हैं उन्हें जल्द ही भरा जाएगा। हरियाणा के 4 गांव जिनके सरपंच स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में सम्मानित हुए। शहरों में अच्छे पार्क और डे नाइट क्रिकेट स्टेडियम। कन्नाडाई डेलीगेशन भी देखकर हैरान हुआ। कैंसर को मात देगा ये तरीका। वैज्ञानिक ने ढूंढ निकाला नया ट्रीटमेंट। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। ट्रंप बोले रूस से तेल लेने वाले देशों पर प्रतिबंध नहीं। भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ से रूस ने एक बड़ा ग्राहक खोया। किश्तवाड़ा आपदा 6500 बरामद। 40 की पहचान। 200 प्लस लापता। 500 लोग रेस्क्यू। सीएम अब्दुल्ला से युवक बोला हमें बस डेड बॉडी दे दो। एशिया कप में पाकिस्तान का बॉयकॉट करे भारत। पोल में 82% वोट मुकाबले के खिलाफ। वहीं 94% ने कहा पाकिस्तान से न हो कोई खेल। द बंगाल फाइल्स के ट्रेलर लॉन्च पर हुआ हंगामा। इवेंट रोकने का आरोप। फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री बोले कोलकाता में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बकायेदार बिल्डरों को आवंटित की जमीन। की एक रिपोर्ट में हुए चौंकाने वाले खुलासे। प्राधिकरण को हुआ 1339 करोड़ का नुकसान। संस्थानों को उलझाने में जुटी है सरकार। अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्थानांतरण पर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्कू पर बोला हमला। 2022 में ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन रूस में नहीं होता युद्ध। अलास्का बैठक के बाद बोले राष्ट्रपति पुतिन। सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में राजनेता और सरकारी लोग शामिल। पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने किया दावा। कहा वारदात भारतीय एजेंसियां करती है। लॉरेंस सिर्फ उनका जिम्मा लेता है। 2036 तक देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल होगा उड़ीसा। सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा अर्थव्यवस्था में होगा 50,000 करोड़ डॉलर का इजाफा। आरएसएस प्रचारक से भाजपा नेता बने नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन। 80 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। चेन्नई के अस्पताल में चल रहा था इलाज। हिमाचल के कांग्रेस नेता प्रकाश चौधरी ने अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी को स्थानांतरित करने के फैसले पर जताई आपत्ति। बोले सीएम सुक्खू से करेंगे बात। पाकिस्तान में बादल फटने और भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ से अब तक 307 लोगों की मौत और कई लापता। राहत बचाव कार्य जारी।
करनाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस की टिकट पर पूर्व सीएम खट्टर को टक्कर दे चुके बुद्धि राजा 25 अगस्त को लेंगे 7 फेरे। चंडीगढ़ में होगी शादी, दुल्हन डेंटिस्ट राहुल गांधी, सीएम सैनी व मनोहर लाल को भी न्योता। गाजियाबाद में अब डीएम सर्किट रेट से तय होगा किराया। नगर निगम की 1702 दुकानों पर लागू मार्केट रेट का विवाद हुआ खत्म। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में पाकिस्तानी मूल के शख्स ने किया लव जिहाद। अफवाह ने हिंदू लड़की का कराया मतांतर। अगर राष्ट्रपति ट्रंप बिना कीव का क्षेत्र छोड़े रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त कर दे तो उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करूंगी। अलास्का में पुतिन ट्रंप की मीटिंग पर हिलेरी क्लिंटन ने दी चुनौती। हरियाणा में चली तबादला एक्सप्रेस। सैनी सरकार ने 3 आईपीएस समेत 5 अधिकारियों का किया ट्रांसफर। सुमित कुमार बने भिवानी के नए एसपी। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। फूड डिलीवरी दिग्गज स्विगी ने लाखों ग्राहकों को दिया झटका। बढ़ाई प्लेटफॉर्म फीस, अब देने होंगे 14 रुपए एक्स्ट्रा। घर खरीदने वालों के सपनों को एसबीआई ने दिया बड़ा झटका। आरबीआई से रेपो रेट में राहत के बावजूद बढ़ाए होम लोन। अब नए ग्राहकों को 7.50% से 8.70% तक ब्याज चुकाना होगा। इस हफ्ते 919 रुपए सस्ता हुआ गोल्ड। चांदी की कीमत 201 रुपए बढ़ी। सोना इस साल अब तक 23,861 रुपए महंगा हुआ। महिंद्रा की 4 एसयूवी कारों के कॉन्सेप्ट मॉडल हुए रिवील। विजन टी, विजन एस, विजन एक्स और विजन एस एक्स टी पेश किए। नया एनयूआई प्लेटफॉर्म भी दिखाया। पतंजलि फूड्स ने पहली तिमाही में दर्ज की शानदार ग्रोथ। ग्रामीण मांग मजबूत रही जबकि शहरी उपभोक्ता किफायती विकल्पों की ओर बढ़े। एडीएस फीचर वाला पहला ई स्कूटर ओला S1 प्रो स्पोर्ट लॉन्च। कोलिजन वार्निंग अलर्ट जैसे सेफ्टी फीचर। 1.49 लाख कीमत। डायमंड हेड ई बाइक भी पेश की। निसान मैग्नाइट का कुरो एडिशन भारत में लॉन्च। कॉम्पैक्ट एसयूवी में ऑल ब्लैक थीम के साथ 20 kmpl का माइलेज। शुरुआती कीमत 8.31 रुपए। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश बरपा रही कहर। पंडोह में बिजली की HT लाइन का टावर गिरा। शिमला में लैंडस्लाइड से 2 गाड़ियां दबी। सुन्नी में पुल क्षतिग्रस्त। बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम बिहार, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बहुत भारी बारिश के आसार। आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई में लैंडस्लाइड में 2 की मौत। रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। दिल्ली में हुमायूं मकबरा कैंपस में छत गिरने से 6 मारे। भागलपुर में बाढ़ से 6 लाख लोग प्रभावित। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ की चेतावनी जारी। सतर्कता और निगरानी पर फोकस। मुंबई में हुई आफत की बारिश। कई इलाकों में जल भरा। विक्रोली में भूस्खलन से 2 लोगों की मौत। पंजाब के फाजिल्का में सतलज का जलस्तर बढ़ने से सरहदी गांव में चिंता। प्रशासन हाई अलर्ट पर। किसानों की डूबी फसल। भारी बारिश से राजौरी में आफत। कई घरों में आई दरार। 20 परिवारों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लियोनेल मेसी का भारत दौरा। कोलकाता से होगी शुरुआत। 15 दिसंबर को कोहली और गिल के साथ फुटबॉल खेलेंगे। पीएम मोदी से भी करेंगे मुलाकात। एशिया कप में पाकिस्तान का बॉयकॉट करे भारत। पोल में 82% वोट मुकाबले के खिलाफ। वहीं 94% ने कहा पाकिस्तान से न हो कोई खेल। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर बांटी। एमपी फंड से की मदद। कपूरथला में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। भारत आएंगे स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो। AFC चैंपियन लीग 2 का ड्रॉ जारी। गोवा FC और अल निसार एक ही ग्रुप में रखा गया। इंडिया ने दूसरा विमेंस वनडे जीता। ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से हराया। सीरीज पर कब्जा किया। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान और कोच बॉब सिम्पसन का निधन। 89 की उम्र में सिडनी में ली आखिरी सांस। 62 टेस्ट मैच खेले। बेथेल आयरलैंड के खिलाफ T20 में इंग्लैंड की कप्तानी करेंगे। टीम के सबसे युवा मेंस कप्तान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी स्क्वाड का ऐलान। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। पीएम मोदी ने थलाइवर को दी सिनेमा जगत में 50 साल पूरे होने की बधाई। सुपरस्टार रजनीकांत ने जताया आभार। श्वेता मेनन मलयालम मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की बनी अध्यक्ष। ऐसा करने वाली पहली महिला एक्ट्रेस पर हाल ही में लगा अश्लीलता फैलाने का आरोप। प्रेमानंद महाराज को किडनी देने पर राज कुंद्रा हुए ट्रोल। लोगों ने कहा ढोंगी। जवाब में शिल्पा के पति बोले कम जज करो, प्यार ज्यादा करो। दृश्यम के प्रोड्यूसर कुमार मंगत को कोर्ट से राहत। फर्जी FIR में मिली जमानत। अब शिकायतकर्ता पर करेंगे 100 करोड़ रुपए का मानहानि केस। पंजाबी मूवी में काम कर चुकी अभिनेत्री ईडी हिरासत में। रिलायंस ग्रुप से जुड़ा कनेक्शन। फर्जी वेबसाइट बनाई। पंजाब पुलिस ने पुराना केस खोला। सलमान खान के फिल्म के डायरेक्टर पर हुई थी फायरिंग। गैंगस्टर ने लॉरेंस डिसूजा से मांगी थी 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती।
एडवोकेट का आरोप, यूट्यूबर अरमान की 2 नहीं 4 पत्नियां। मलिक बोले ब्लैकमेलिंग छोड़ो, हम कौन से नंगे घूम रहे। उर्फी जावेद सोफिया अंसारी को बोलो। सुंबुल तोकीर अब इतनी सी खुशी में नजर आएगी, बोली मैं रियलिटी शो के लिए नहीं बनी, एक्टिंग में अच्छी हूं और यही करना है। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। यूपी में जीआईसी लेक्चरर के 1516 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 40 साल, सैलरी 1.5 लाख से ज्यादा। बीएसएफ में 1121 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं और 12वीं पास को मौका, सैलरी 80,000 से ज्यादा। हरियाणा इलेक्ट्रॉनिक्स निगम में 170 पदों पर भर्ती के लिए शुरू हुए आवेदन, 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स करें अप्लाई। नाबार्ड में बिना एग्जाम के होगी भर्ती, एज लिमिट 65 साल, सैलरी 30 लाख रुपए सालाना। भारत विभाजन पर एनसीईआरटी का नया कंटेंट, कांग्रेस जिन्ना और माउंटबेटन को दोषी बताया, ये रेगुलर सिलेबस का हिस्सा नहीं। आरएएस 2023 के 8वें चरण के इंटरव्यू 25 से 972 पदों के लिए वैकेंसी, 21 अगस्त को पूरे होंगे 7वें चरण के इंटरव्यू। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, कार्य क्षेत्र में माहौल अनुकूल रहेगा, विरोधी भी सहयोग करेंगे। आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जो आगे चलकर लाभ देगा। आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रहेगा, विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करे, सफलता मिल सकती है। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, कार्य क्षेत्र में लाभ के योग हैं, पुराने कार्य को छोड़ सकते हैं, किसी नए कार्य का शुभारंभ संभव है। पारिवारिक खरीदारी में खर्च हो सकता है, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, सफलता मिलेगी, कोई सुखद समाचार मिलेगा, परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा, भागदौड़ से थकान और तनाव संभव है, बिजनेस में बड़े बदलाव से बचें, फिलहाल स्थिरता ही लाभकारी होगी। पढ़ाई में एकाग्रता की कमी रह सकती है, आज आपका मन व्यतीत रहेगा, शिव जी को जल चढ़ाएं। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तरक्की के योग है, बिजनेस में नई डील या पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है, निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलेगा, परिवार में धार्मिक आयोजन हो सकता है। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन कष्टदायक रहेगा, जोखिम भरे फैसले से बचें और कार्य में सतर्कता रखें, बिजनेस में किसी पर अत्यधिक निर्भरता नुकसानदेह हो सकती है, निवेश सोच समझ कर करें, पढ़ाई में उतार चढ़ाव रह सकता है, पारिवारिक तनाव रहेगा, मतभेद भी हो सकता है, माँ दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं। और हाँ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि भगवान श्री कृष्ण के भाई का क्या नाम था। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।